नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत। आज हम लोग एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। प्रश्न है 18 नवंबर 2021 और शिफ्ट 1 के हैं। एसएससी जीडी हिंदी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें। इससे आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी सहायता मिलेगी। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अनेक समस्याओं को जन्म देता है, ये रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों में, प्रतिस्थापन के प्रश्नों में इसको हटा करके इसके स्थान पर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को रखना है। अगर अनेक समस्याओं को जन्म देता है, सही है, उपयुक्त है, तो इस सही विकल्प होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर त्रुटि है तो ए या सी या डी विकल्प में से होगा। तो सही उत्तर है अनेक समस्याओं को जन्म देती है। यहाँ जनसंख्या एक वचन और स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी क्या होगा, एक वचन और स्त्रीलिंग। यहाँ देता है नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या एक वचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। देती है, जनसंख्या एक वचन है, भले ही इसका अर्थ एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर शोषण, ए विकल्प सही है। शोषण जो है वह गलत लिखा हुआ है। शोषण जो लिखा जाता है वह तालाब सा होगा, इसके बाद मूर्धन सा होगा, इसके बाद ड़ा होगा। वर्तनी के नियम के अनुसार किसी शब्द में पहले अगर तालाब सा और मूर्धन सा एक साथ लिखे जाते हैं तो पहले तालाब सा का प्रयोग होगा, इसके बाद मूर्धन सा का। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, शेष, विशेष, शीतोष्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले तालाब सा, इसके बाद मूर्धन सा, इसके बाद यहाँ विशेष में भी देख रहे हैं और शीतोष्ण में भी देख रहे हैं। दूसरा नियम है, यदि किसी शब्द में तालाब सा और दंत सा का प्रयोग एक साथ होता है तो हम पहले तालाब सा को लिखते हैं, इसके बाद दंत सा का। वर्णमाला में जो क्रम होता है श का, उसी क्रम के अनुसार यहाँ शब्दों में भी लिखा जाता है। उदाहरण लेते हैं, शासन, शासक, प्रशंसा, प्रशंसा, विश्वास। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले तालाब सा, इसके बाद दंत सा। पहले प्रशंसा में भी पहले तालाब सा, इसके बाद दंत सा का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन रिक्त स्थान से सफल होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ सही उत्तर होगा परिश्रम। मनुष्य परिश्रम से सफल होता है। चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। वाक्य है, कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो यहाँ पर बदली के पीछे में त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बदली के पीछे नहीं होगा, क्या होगा, बदली के बाद होगा। बदली के बाद, बदली यानी बादल, यानी बादल छाने के बाद धूप निकली है। पांचवा प्रश्न शब्द सुधि से है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो परिणाम किस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन ए सही है, परिणाम देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है। छठा प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मोल का पर्यायवाची बताना है, तो मोल का पर्यायवाची दाम होगा। अन्य क्या होगा, मोल का पर्यायवाची में होगा कीमत, मूल्य, पण। इसके बाद है मलिन, तो मलिन का पर्यायवाची होता है गंदा, गंदला, पंकिल, पंक यानी कीचड़, पंकिल, कीच युक्त, कीच युक्त। ये आपके मलिन के ये सारे पर्यायवाची हैं। मूल का जो पर्यायवाची होता है जड़, नींव, बुनियाद, आधार और आधारशिला। मुक्ति का पर्यायवाची होगा परम पद, परम
पद, निर्वाण, मोक्ष, ये आपके मुक्ति के पर्यायवाची। 7वां प्रश्न है तिमिर का विलोम शब्द होगा। तिमिर यानी अंधकार, तो यहाँ तिमिर का अंधकार का उल्टा क्या होता है? प्रकाश, तो सही उत्तर होगा प्रकाश। तिमिर का विलोम होगा प्रकाश। और यहाँ आकाश का विलोम होगा पाताल, और रात्रि का विलोम होगा दिवा। रात्रि का दिन नहीं होगा, क्योंकि रात्रि तत्सम शब्द है, इसलिए विलोम भी तत्सम होगा, दिवा तत्सम शब्द है। और रात्रि का तद्भव होता है रात, तो रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन, क्योंकि तद्भव का विलोम तद्भव और तत्सम का विलोम तत्सम, तो दिन यहाँ पर तद्भव है। 8वां प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से प्रश्न है अतिथि की सेवा करने वाला, तो सही उत्तर होगा आतिथेय। सेवक यानी जो सेवा करता है। आतिथ्य का अर्थ होता है एक अतिथि और एक मेहमान के बीच का संबंध को आतिथ्य कहा जाता है, यानी मेजबान के द्वारा मेहमान का स्वागत, खान पान आदि का प्रबंध आतिथ्य कहलाता है। आशुतोष जो शब्द हम देख रहे हैं, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, और तोष का अर्थ होता है संतुष्ट। संतुष्ट यानी जो शीघ्र यानी तुरंत जो संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, उसे आशुतोष कहा जाता है। तो भगवान शंकर को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भक्त के द्वारा आराधना तपस्या करने के बाद शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं। 9वां प्रश्न आपके मुहावरे से हैं। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है, तो सही उत्तर होगा संकट के समय पिछले सुख की याद आना। ऑप्शन सी सही होगा। तो दूध पर जो मुहावरे हैं, अन्य मुहावरे हैं दूध का धूला, दूध का धूला, तो दूध का धूला का अर्थ होता है निर्दोष होना, यानी निर्दोष या निष्पाप। इसके बाद है दूध के दांत, दूध के दांत न टूटना, न टूटना यानी सियाना न होना। अगला मुहावरा है दूध से संबंधित, दूध का सा उबाल आना, उबाल आना। इसका अर्थ होता है एकदम से क्रोध आना। दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना, यानी किसी को तुच्छ समझकर अलग करना। दूध का दूध, पानी का पानी होना। इस मुहावरे का अर्थ है ठीक ठीक न्याय करना। 10वां प्रश्न है उन्नति का विलोम शब्द बताना है, तो उन्नति का विलोम होगा अवनति। 11वां प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित किया हुआ खंड है परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। यहाँ जो देख रहे हैं को जो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया है, तो को के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर की होगा। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम जो शब्द दिया हुआ है वह पुल्लिंग और बहुवचन है। कार्यक्रमों है पुल्लिंग और बहुवचन। जब पुल्लिंग और बहुवचन होता है तो ठीक पहले जो विभक्ति चिन्ह होता है संबंध कारक का, या कारक संबंध कारक है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? यहाँ पर की होगा। इसी अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ पर आपके दर्शन, आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए। यहाँ पर दर्शन क्या है? बहुवचन, इसलिए की होगा। इसी प्रकार आपके हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर सुंदर हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हस्ताक्षर क्या है? यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग में आता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर की कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। 12वां प्रश्न है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है, रिक्त स्थान को भरना है, तो क्या होगा? दायित्व। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है, यहाँ पर यह संगत शब्द है। 13वां प्रश्न है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है?
केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा केवल आप ही। यहाँ पर जो केवल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल के स्थान पर क्या होगा, सिर्फ है। सिर्फ आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। किसी विशेष या एक ही चीज़ के लिए सिर्फ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सिर्फ आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर होगा, शुद्ध शब्द होगा यहाँ पर धराशायी। धराशायी का अर्थ होता है गिर जाना, गिर जाना या धरती पर लेटा हुआ। 15वां प्रश्न है धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। द्वीप का अर्थ होता है टापू, टापू और अंतरीप का अर्थ भी होता है टापू। द्वीप और अंतरीप पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द है। और गिरी का अर्थ होता है पर्वत यानी पहाड़। 16वां प्रश्न हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही उत्तर होगा हाथ मलना का पछताना। हाथ से संबंधित अन्य मुहावरे हैं हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना। इस मुहावरे का अर्थ है डर से घबरा जाना। हाथ फैलाना, हाथ फैलाना, सहायता के लिए याचना करना। अगला मुहावरा है हाथ से हाथों के तोते तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना। इसका अर्थ होगा अचानक घबरा जाना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। इसका अर्थ होगा किसी काम के पीछे अंधी लगन होना। हाथ पर हाथ रखकर बैठना यानी निठल्ले बैठना। 17वां प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये आपके प्रतिस्थापन से हैं। प्रतिस्थापन में होता क्या है कि उस जो अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, उसको हटा करके यहाँ पर कोई एक शब्द रखना है। अगर यहाँ पर सही प्रयोग किया गया है जो रेखांकित खंड होता है, तो यहाँ किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं को चयन करना होता है। तो यहाँ मैं आम खाया गया यही वाक्य है, तो यहाँ पर मैं आम खाया गया नहीं होगा। यहाँ पर मैं के स्थान पर क्या होगा, मुझसे होगा। मुझसे आम खाया गया, मुझसे आम खाया गया। यह आपके वाच्य से है या कर्मवाच्य में। मुझसे आम खाया गया यह कर्मवाच्य है और इसका कर्तरी वाच्य क्या होगा, मैंने आम खाया। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता का जो लिंग वचन होता है वह कर्म के अनुसार निर्धारित। 18वां प्रश्न है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो किसी और स्थान पर के इस शब्द के बदले अन्यत्र होगा। अन्यत्र यानी किसी और स्थान पर। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, अयत्र का अर्थ होता है यहाँ, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। 19वां प्रश्न है व्यथा का पर्यायवाची है। तो व्यथा का पर्यायवाची दुख होगा। व्यथा की अन्य पर्यायवाची जो शब्द है पीड़ा, वेदना, तकलीफ, संताप, शोक, खेद, ये व्यथा के पर्यायवाची हैं। सुख का पर्यायवाची होगा प्रसन्नता, प्रसन्नता, आनंद, आमोद, प्रमोद, उल्लास, ये सुख के पर्यायवाची हैं। वियोग की जो पर्यायवाची होगा, जो वियोग शब्द है ऑप्शन सी में, इसका पर्यायवाची होगा विरह, विछोह, विच्छेद, अभाव
अलगाव ये आपके व्यथा के पर्यायवाची हैं। चिंता जो है, चिंता का पर्यायवाची होगा फिक्र, सोच, परवाह, ध्यान, चिंता के पर्यायवाची हैं। 20वां प्रश्न है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान हमारी राजभाषा है, तो सही उत्तर होगा हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में 18 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपके हिंदी व्याकरण की समझ को विकसित करता है तो हिंदी परख को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।